अध्याय 2861 अन्य 3 दिव्य हथियार। अराजक युद्ध, दमन, विशाल कछुए का पुनरुद्धार। 2। इससे भी अधिक, उसे लगा कि यह काला दानव एक देव स्तर के मार्शल योद्धा से भी अधिक भयानक था। यदि आवश्यक हो तो मेरे पास बैंगनी लौ सच्चे भगवान द्वारा छोड़ी गई विधि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे वान टेंग को भेजना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। रोफोर्ट ने मन ही मन सोचा। इस स्थिति में उन्होंने नहीं सोचा था कि वान टेंग कोई मदद कर सकेगा। वान टेंग की इस स्तर तक पहुंचने की क्षमता उनकी कल्पना से कहीं परे थी। ये काफी था, वान टेंग ने काफी कुछ कर लिया था। अब उसे इस प्रतिभा को दूर भेजना होगा। चाहे कुछ भी हो, वान टेंग को मरना नहीं चाहिए। वान टेंग अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन प्रतिभा थी। उसका भविष्य असीम था और उसके पास मानव जाति का स्तंभ बनने का एक बड़ा मौका था। इसके अलावा देव मंच पर भी पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड को वान टेंग से बहुत उम्मीदें थीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह तुरुप का पत्ता पीछे नहीं छोड़ता। बेशक वह भी चले जाएंगे। रोफोर्ट एक शाश्वत चरण शासक था और एक देव चरण मार्शल योद्धा बनने के बहुत करीब था। अगर वह देव चरण तक आगे बढ़ता तो वह एक दुर्जय योद्धा होता जो भविष्य में ब्रह्मांड को दबा सकता था। वान टेंग महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह भी महत्वपूर्ण थे। रोफोर्ट के दिमाग में कई विचार आए। धीरे धीरे उसने एक योजना बनाई। अब वह देखना चाहता था कि सेकेंडरी करियर अलायंस के दुर्जय मार्शल योद्धा किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। रोफोर्ट ने पगोडा की ओर देखा और पलकें झपकाईं। बूम बूम बूम। इस समय शिवालय से अचानक एक चमकदार चमक निकली। प्रकाश की 3 किरणें निकलीं और उस काले दानव की ओर बढ़ीं। सभी लोग उत्साहित थे। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी की और प्रकाश की 3 चमकदार किरणों को देखा। हौंफना, वहां हंगामा मच गया। 3 हथियार, वहां 3 हथियार थे। एक युद्ध ब्लेड, एक युद्ध भाला, एक युद्ध कुल्हाड़ी। तीनों अलग अलग हथियारों से अलग अलग चमक निकल रही थी, लेकिन वे समान रूप से तीखे और डरावने थे। वे हत्या के इरादे से भरे हुए थे, क्योंकि वे हत्या के इरादे से अंधेरे विशालकाय की ओर बढ़ रहे थे। दिव्य हथियार। भीड़ में से एक विस्मयकारी आवाज सुनाई दी। हर कोई दंग रह गया। यह एक दिव्य हथियार है। ये तीनों दिव्य अस्त्र हैं। सभी को तुरंत ही पता चल गया कि ये तीनों हथियार कितने असाधारण थे। वे दंग रह गए। केवल एक दिव्य हथियार ही ऐसी भयानक आभा दे सकता है। सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय ने एक साथ 3 दिव्य हथियार भेजे। यह अविश्वसनीय था। वान टेंग ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। 3 दिव्य अस्त्र, बर्फ नीली प्राचीन तलवार सहित वहां 4 दिव्य हथियार थे। नहीं, ये सही नहीं है। आत्मा दमन घंटी भी थी। कुल मिलाकर 5 दिव्य हथियार थे। सेकेंडरी करियर अलायंस वास्तव में समृद्ध था। हर गुट एक साथ 5 दिव्य हथियार नहीं निकाल सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। तीनों दिव्य अस्त्रों ने एक ही समय में उस अंधकारमय दानव पर वार किया, उसे मार डालने के लिए। गर्जन। आत्मा दमन घंटी फिर से सक्रिय हो गई। एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी और कुचले गए विशालकाय जानवर की रूपरेखा फिर से दिखाई दी। यह अंधेरे विशालकाय की ओर बढ़ गया। चारों दिव्य अस्त्र एक साथ फूट पड़े। शैतान देवता ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। उसने हमला नहीं किया। गर्जन। वह काला दानव गुस्से में दहाड़ने लगा। उसका कोई मुंह नहीं था, इसलिए उसकी आवाज मानो उसके सीने से फूट पड़ी हो। उसने धरती को हिला दिया। कई योद्धाओं ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि वे इस भयानक दहाड़ का सामना नहीं कर सके। ये भयानक था। एक गर्जना ही तारामंडल को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। इस अंतरिक्ष में अनेक आयामी दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका। तभी उस काले दानव ने अपनी हथेली को बाहर धकेला। उसने आकाश को ढक लिया और चारों दिव्य हथियारों की ओर झपटा। चारों दिव्य अस्त्रों ने आक्रमण को चकमा दिया और प्रकाश की किरणों में बदल गए। वे 4 अलग अलग दिशाओं से उस अंधकारमय दानव की ओर बढ़े। बूम 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 बूम। एक क्षण में चारों दिव्य अस्त्र उस अंधदैत्य के शरीर पर गिरे, जिससे एक चमकदार चमक निकली। वह मारा गया। उस काले दानव को मार डालो। सभी लोग बहुत खुश हुए और गुस्से में चिल्लाने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तथापि फिर भी कुछ अप्रत्याशित हुआ। चारों दिव्य अस्त्र उस अंधदैत्य पर गिरे, लेकिन उससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रोशनी फैल गई और उस काले दानव का शरीर दिखाई देने लगा। खून के धुंध के अलावा कोई और चोट नहीं दिख रही थी। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और 4 दिव्य अस्त्र पकड़ लिए। धमाका। यह इतना तेज था कि हवा में विस्फोट की आवाजें सुनाई देने लगीं। 4 दिव्य अस्त्रों के सामने 2 बड़े हाथ एक क्षण में प्रकट हो गए। उसकी हथेली बहुत बड़ी थी। वह एक हाथ से 2 दिव्य अस्त्र पकड़ सकता था। चारों दिव्य हथियार पकड़े जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक चमकदार चमक छोड़ी। उनकी सतहों पर दिव्य पैटर्न दिखाई दिए, जिससे एक राजसी आभा फैल गई। कानून और शाश्वत शक्ति फैल गई और वे दोनों हाथों की ओर बढ़ गए। धमाका। दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। आखिर ये 4 दिव्य हथियार थे।
विस्फोट के कारण अंधेरे दानव के हाथ पीछे की ओर खींच गए। आत्मा दमन घंटी शून्य में घूमी और अचानक काले दानव के पीछे आ पहुंची। सतह पर मौजूद विशालकाय जानवर आकाश में दहाड़ता हुआ आया और काले दानव के सिर की ओर झपटा। झनकार, घंटी की आवाज हवा में गूंज उठी। ध्वनि तरंगें बाहर निकलीं और विशाल घंटी उस काले दानव के सिर से टकराए। धमाका, काले दानव के सिर में एक छेद बन गया। गहरे बैंगनी रंग का खून का कोहरा बिखर गया और हवा में भर गया। ठीक है, उसे मार, कुछ शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा बेकाबू होकर चिल्ला उठे। ये दृश्य देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोग भी बहुत खुश थे। 4 दिव्य हथियारों के कारण वह काला दानव कुछ भी नहीं कर पाएगा। गर्जन, काला दानव गुस्से में दहाड़ने लगा। गहरे बैंगनी रंग का खून का कोहरा जल्दी से इकट्ठा हो गया और फिर से इकट्ठा हो गया, जिससे उसका सिर अपनी मूल स्थिति में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी चोट ही नहीं लगी थी। धमाका, काला दानव क्रोधित हो गया। जब वह जमीन पर अपने पैर पटक रहा था तो उसकी आंखों में लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। धमाका, अन्य 3 दिव्य हथियार, अराजक युद्ध, दमन, विशाल कछुए का पुनरुद्धार। 3 संपादक, हिंदी ट्रांसलेशंस। उसके नीचे स्थित डार्क अल्टर से एक चमकदार काली रोशनी फूट पड़ी। उस पर बने अजीबोगरीब पैटर्न जहरीले सांपों की तरह रेंगते हुए दिखाई दिए। फिर वे अंतरिक्ष में दिखाई दिए और एक दूसरे से जुड़ गए, दिव्य पैटर्न से बनी जंजीरों में बदल गए। धमाका, संपूर्ण अंधकार में वेदी उसके चारों ओर की काली धुंध सहित नीचे की ओर दबाव डाल रही थी। अंधकार में दानव इसका उपयोग रसातल के ऊपर स्थित शिवालय को दबाने के लिए करना चाहता था। नहीं, प्राचीन शिवालय से क्रोधित एवं उग्र चिल्लाहट की आवाज आई। चारों दिव्य अस्त्र प्रकाश की किरणों में बदल गए और फिर से उस अंधकारमय दानव की ओर बढ़े। उन्होंने उसे रोकने के लिए एक भयावह शक्ति छोड़ी। गर्जन, वह काला दानव क्रोध में दहाड़ने लगा। उसने अपनी विशाल हथेली को लगातार आगे बढ़ाया और चारों दिव्य हथियारों से टकराया। बूम बूम बूम, विस्फोट लगातार हो रहे थे। चारों दिव्य अस्त्र उस अंधियारे दानव का कुछ नहीं कर पाए। वे उसे दबा नहीं पाए और केवल उसे लगातार परेशान कर पाए। धमाका, इसी समय डार्क अल्टर नीचे उतरना जारी रखा। रसातल, विशाल कछुए और शिवालय की ओर बढ़ रहा था। इसे रोक, महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोगों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। वे चिल्ला रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, महान 5 तत्व दिव्य तलवार सरनी। वांग टेन की आंखों से एक चमकदार 5 रंग की चमक निकली। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और सरनी को अधिकतम तक सक्रिय किया। संत स्तर के रून गुरुओं ने पूरे दिल से उसका साथ दिया। भले ही उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन उन्होंने उसे नीचे नहीं खींचा। उन्होंने उपचार की गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। खनक खनक खनक, अनेक तलवारें एक साथ चमकती हुई एक पंक्ति में एकत्रित होकर बीच में खड़ी हो गईं। एकत्रित हो जाओ, वांग टेन चिल्लाया। उसने अपनी दिव्य तलवार फिर से इकट्ठी की और उसे डार्क अल्टर पर फेंक दिया। धमाका, शक्तिशाली 5 रंग की तलवार की चमक हजारों मीटर लंबी थी। यह जोर से डार्क अल्टर की ओर वार करती हुई चली गई। एक मेंटिस रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। शैतान देवता ने घृणा से नीचे देखा। धमाका, अगले ही क्षण 5 तत्व वाली दिव्य तलवार डार्क अल्टर से टकराई, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। डार्क अल्टर को एक पल के लिए रोक दिया गया था, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए। टकराना, 5 तत्वों वाली दिव्य तलवार अब भयावह दबाव को झेल नहीं सकी और टूट गई। ये तलवार की चमक में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। डार्क अल्टर ने पुनः शिवालय पर दबाव डाला। भाड़ में जाओ। शिवालय से क्रोधित गर्जनाएं आने लगीं। पूरा शिवालय चकाचौंध से जगमगा उठा। असंख्य दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं और शिवालय के चारों ओर एक दूसरे से लिपट गईं। वे दिव्य आकृतियों से बनी जंजीरों में बदल गईं, जो दिव्य हथियारों की जंजीरों से भी अधिक चमकदार और मोटी थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसी समय पगोडा के नीचे स्थित विशालकाय कछुआ हिलने लगा। ये पहली बार था जब से यह विशाल कछुआ दिखाई दिया है, तब से यह पत्थर की मूर्ति की तरह लग रहा है। ये पगोडा को अपनी पीठ पर उठाए हुए है और हिलता डुलता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई जीवन ही नहीं है। यदि वे उसके शरीर में भयानक ऊर्जा महसूस न करते तो कोई भी यह नहीं सोचता कि वह एक जीवित प्राणी है। पर अब गर्जन, विशालकाय कछुए ने अपना सिर उठाया और धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाए। ऐसा लगा जैसे वह अपनी नींद से जाग गया हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके सिर पर बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़कती गईं। चट्टानों की सतह जमीन की तरह फट गई। उस पर मिट्टी और चट्टानों की परतें थीं। ये वास्तव में शीतनिद्रा थी। वह सो रहा था। खाली जगह से धूल इकट्ठी होकर उसके शरीर की सतह पर चिपक जाती थी। समय के साथ इसने पत्थर की एक मोटी परत बना ली। वे ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाए कि यह विशालकाय कछुआ कितने समय से शीत निद्रा में था। इसकी त्वचा इतनी मोटी कैसे हो सकती है? विशाल कछुआ जाग गया है। कुछ लोग तो हैरान रह गए।
वे उस भयानक विशालकाय कछुए को आश्चर्य से देखने लगे। वे जानते थे कि यह विशालकाय कछुआ कितना शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह शीत निद्रा में होगा। किस कमीने ने मेरी नींद में खलल डाला? अचानक एक अजीब चीख आसमान में गूंजी और ब्रह्मांड में गूंज उठी। ये ब्रह्मांड के अधिपति की तरह दबंग और अनुचित थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह एक कछुआ था। कमीने। शैतान भगवान का चेहरा काला पड़ गया। दुर्भाग्य से उसकी आंखें काली धुंध से ढक गई थीं, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और ठंडी निगाह से नीचे देखा। इस मूर्ख कछुए ने उसे डांटने का साहस किया। निर्लज्ज। हे भगवान, एक शैतान भगवान स्तर का कमीना। विशालकाय कछुए ने अपना सिर उठाया और शैतान भगवान को देखकर कोसने लगा। शैतान देवता। सभी लोग विशालकाय कछुए को ध्यान से देख रहे थे। वे अचंभित थे। वे हंसना चाहते थे, लेकिन वे हंस नहीं पा रहे थे। ये संभवतः दूसरा व्यक्ति था जो एक शैतान देवता को डांट सकता था। पहले यह वांग टेंग था, अब ये कछुआ है। शैतान देवता बहुत दयनीय था, लेकिन इस स्थिति में वे मुस्कुरा नहीं सकते थे। उनके चेहरे की मांसपेशियां जोर से फड़क रही थीं और उनके हाव भाव विकृत हो गए थे। यह विशालकाय कछुआ तो मुझसे भी ज्यादा ढीठ है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों डांट रहा है जिसे इसने अभी अभी देखा है? वांग टेंग ने नीचे कछुए को देखा और अवाक रह गया। क्या ये हर किसी को अपने पोते की तरह मानता है? राउंड बॉल ने अजीब भाव से पूछा। कमीने। वह हर किसी को कमीने की तरह देखता है, वांग टेंग ने जवाब दिया। धमाका। डार्क अल्टर नीचे और नीचे होता गया। दबाव भयानक था। इसने पूरे स्थान को दबा दिया। यह एक और स्थान था, लेकिन डार्क अल्टर के दबाव में पूरा स्थान हिल रहा था, मानो वह ढहने वाला हो। कछुआ 9। प्राचीन शिवालय से क्रोधित आवाज आई। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरा नाम मत पुकारो। क्या तुम सिर्फ कुछ हजार साल बाद ही इसे भूल गए हो? विशालकाय कछुआ अधीरता से चिल्लाया। मौन। सभी को लगा कि शिवालय में मौजूद लोग खामोश हो गए हैं। शायद वह क्रोधित था। हालांकि कई लोग मन ही मन हैरान थे। अन्य 3 दिव्य हथियार, अराजक युद्ध, दमन, विशाल कछुए का पुनरुद्धार। 4। संपादक हिंदी ट्रांसलेशंस। कुछ दर्जन हजार साल। यह विशालकाय कछुआ कितना घमंडी था। क्या ये हजारों सालों से सोया हुआ था? यद्यपि शाश्वत स्तर के योद्धाओं के लिए हजारों वर्ष कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी एक साथ हजारों वर्षों तक सोना आश्चर्यजनक बात थी। एक ही नींद में हजारों साल, ये कैसी अवधारणा थी? ये समय की बर्बादी थी। यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी इस तरह समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करते थे। वांग टेंग भी हैरान रह गए। हालांकि कछुओं की उम्र लंबी होती है और यह विशालकाय कछुआ अमर स्तर पर था। इसकी उम्र असाधारण रूप से लंबी होनी चाहिए। हजारों साल कुछ भी नहीं थे। हे भगवान, यह क्या बकवास है? विशालकाय कछुए को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने काली वेदी को देखा और चिल्लाया, हे भगवान, ये डाक वेदी है। किसी ने एक काले प्राणी को भी बुलाया है। अरे, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मौन। ये काफी समय से बुलाया जा रहा था और विशालकाय कछुए ने ही इस पर ध्यान दिया। क्या उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी नहीं थी? वांग टेंग को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और यह विशालकाय कछुआ हर वाक्य के साथ गाली देता हुआ प्रतीत होता था। यह आश्चर्यजनक था। क्या यह ऐसा दिखता था, या फिर उसे किसी ने पाला था? यह अजीब था। धमाका। डाक वेदी पर भयानक डाक जायंट ने वेदी पर कदम रखा और उसे फिर से नीचे धकेल दिया। धमाके सुनाई दिए और वेदी के गिरने की गति बढ़ गई। गर्जन। विशालकाय कछुए के पास अब शरारत करने का समय नहीं था। वह गुस्से में दहाड़ने लगा और अचानक उसकी पीठ पर एक चमकदार रोशनी चमक उठी। वह एक विशालकाय कछुए के खोल की रूपरेखा में बदल गया। कछुए का खोल बहुत ही दिव्य था। उस पर अजीबोगरीब पैटर्न थे, जैसे कि महान दाव के पैटर्न उस पर गुथे हुए हों। इसमें कुछ जटिल एवं रहस्यमय शब्द भी थे। यह अस्पष्ट था। ये प्राचीन प्रतीत होता था और इसमें से प्राचीन आभा निकलती थी। जैसे ही वह दिखाई दिया, पूरा स्थान कांपने लगा। सभी प्रकार के अजीब पैटर्न धीरे धीरे दिखाई दिए और कछुए के खोल पर बने रूनों के साथ बातचीत करने लगे। कछुए का खोल इतना बड़ा था कि उसने लगभग पूरी जगह को ढक लिया था। यहाँ तक कि तारामंडल भी उसके सामने छोटा लग रहा था। अमर स्तर का मार्शल योद्धा इतना भयावह था। भले ही यह सिर्फ कुछ कौशल ही क्यों न हो, यह ब्रह्मांड के एक बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त था। यह विनाशकारी था। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कछुए के विशाल खोल के दिखने से खोल पर दबाव पड़ा और विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। सभी को लगा कि दबाव कम हो गया है। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उनके सिर के ऊपर से खिसक गया हो। उन्होंने राहत की सांस ली और बेकाबू हो गए। कई लोग आश्चर्य से विशालकाय कछुए को देख रहे थे। यह विशालकाय कछुआ काफी शक्तिशाली लगता है। ले यान और अन्य लोग आश्चर्य से बुदबुदाए। ये सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं है,
ये वास्तव में डार्क अल्टर को अवरुद्ध कर सकता है। कछुए का खोल बहुत कठोर होता है, सांग यी ने कहा। जैसा कि कछुए के खोल से उम्मीद थी, ले यान ने सिर हिलाया। कछुए का खोल सख्त होना सामान्य बात है, अगर ऐसा नहीं है तो यह असामान्य बात है, वांग टेंग ने कहा। दरअसल वह भी चकित था। यह विशालकाय कछुआ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये डार्क अल्टर के दबाव का विरोध करने में सक्षम था। डार्क वेदी की शक्ति अधिकतम प्रदर्शित की गई थी। इसके अलावा उस पर एक काला दानव था। यहाँ तक कि 4 दिव्य हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। साधारण तरीके इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। हम्फ, अचानक एक चीख सुनाई दी। अरे बदमाश, तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बड़बड़ा रहे हो? वांग टेंग, इस कछुए के कान सचमुच बहुत तीखे थे। ले यान, सांग यी और बाकी लोग शर्मिंदगी से चुप हो गए। उन्होंने विशाल कछुए को अपराधबोध से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वह एक शक्तिशाली दुश्मन से निपट रहा था तो वह उनकी बातचीत पर ध्यान देगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं कहा। कछुए का खोल कठोर होता है। क्या ये तारीफ नहीं थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चाचा कछुए, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपका कछुआ खोल बहुत सख्त है। आपने इसे पहले भी उगाया होगा, है न? वांग टेंग ने विशालकाय कछुए पर चिल्लाया। छोटे बच्चे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? विशाल कछुआ चिल्लाया। तुमने गलत समझा होगा, वांग टेंग ने गंभीर स्वर में कहा। हम एक ही पक्ष में हैं। मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? तुम्हारी तरफ कौन है? तुम एक अच्छे इंसान नहीं लगते। विशालकाय कछुए ने मुंह बनाया। हा, वांग टेंग के मन में हंसी गूंज उठी। राउंड बॉल अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वांग टेंग अवाक रह गया। उसे बुरा लगा, यहाँ तक कि कछुआ भी उसे नीची निगाह से देखने लगा। दुनिया में क्या गड़बड़ है? लोगों के बीच विश्वास के बारे में क्या? रुको, मनुष्य और कछुए के बीच विश्वास के बारे में क्या? मौन। जब लोगों ने मनुष्य और कछुए को आपस में बात करते देखा तो वे अवाक रह गए। जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग को नीचा देखा जा रहा है तो वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस प्रतिभा को कछुए ने तुच्छ समझा। हालांकि उन्हें याद था कि विशालकाय कछुआ अमर स्तर पर हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हर कोई दिव्य स्तर के तारा जानवर का मजाक नहीं उड़ा सकता। यहाँ तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी वांग टेंग जितने साहसी नहीं थे। गर्जन। ऐसा लग रहा था कि डार्क जायंट ने देखा कि डार्क वेदी अवरुद्ध हो गई है। वह गुस्से में चिल्लाया और उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। उसके शरीर पर काले और रक्त लाल पैटर्न दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनमें एक अजीब और शक्तिशाली बल है जिससे वेदी पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। धमाका। कछुए के खोल की रूपरेखा हिंसक रूप से कंपन कर रही थी। उस पर बने जटिल पैटर्न उग्र रूप से टिमटिमा रहे थे, जिससे लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। हे भगवान, ये कमीना बहुत ताकतवर है, विशाल कछुआ चिल्लाया। उसके शरीर से ताकत निकल रही थी, जिससे कछुए के खोल से और भी ज्यादा चमक आ रही थी। उस पर बने पैटर्न और शब्द भी चमक रहे थे। ये दिव्य लग रहा था। दबाओ। तुम मुझसे लड़ने के लिए बहुत अनुभवहीन हो। अन्य 3 दिव्य हथियार। अराजक युद्ध, दमन, विशालकाय कछुए का पुनरुद्धार। 5। संपादक हिंदी ट्रांसलेशंस। विशालकाय कछुए के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। ये हवा में गूंज उठी और लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कठोर नहीं हैं? वांग टेंग ने बड़बड़ाया। धमाका। डार्क अल्टर और विशाल कछुए का खोल हवा में टकरा गए। लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरा स्थान एक भयानक आभा से घिरा हुआ है। ये किसी भी क्षण ढहने का खतरा था। शैतान देवता की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने विशालकाय कछुए को ठंडी निगाहों से देखा। इस विशालकाय कछुए की क्षमता उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। ये डार्क अल्टर के दबाव का विरोध करने में सक्षम था। हालबर्ड। उसने धुंध से अपना हाथ बाहर निकाला और चिल्लाया। वह काला परशु जो क्लाउड फ्रॉस्ट तलवार से लड़ रहा था, प्रकाश की किरण में बदल गया और उड़कर उसके हाथ में आ गिरा। धमाका। शैतान देवता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काली परशु फिर से काली रोशनी की किरण में बदल गई। यह नीचे कछुए के खोल की ओर चली गई। काली रोशनी तेजी से परशुराम के नुकीले ब्लेड पर एकत्रित हो गई। ये दिव्य पैटर्न से ढके एक विशाल काले परशुराम में बदल गई। इसने एक भयानक हत्या की आभा पैदा की। बादल ठंड। एड्स बाय पब फ्यूचर। पगोडा में बैठा व्यक्ति भी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसके आदेश पर क्लाउड फ्रॉस्ट तलवार अंतरिक्ष को चीरती हुई एक पल में उसके सामने आ गई। ये काले रंग के हलबर्ड का पीछा करती हुई आगे बढ़ी। धमाका। वे दोनों हवा में ही टकरा गए। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। बर्फ और अंधेरे की असीम शक्ति आसमान में छा गई। ये भयावह था, लेकिन कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सकता था। ये डरावना है, विशाल कछुआ चिल्लाया। हम्फ। शैतान देवता का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह खर्राटे लेने लगा और काली रोशनी की किरण में बदल गया, जो नीचे मौजूद विशालकाय कछुए की ओर बढ़ रही थी।
यहाँ मत आना। विशालकाय कछुआ अपनी गर्दन सिकुड़कर अपने खोल में छिप गया। वह चिल्लाता रहा और बहुत ही डरपोक लग रहा था। वह अवाक था। चले जाओ। शिवालय में चमकती तलवार और ब्लेड एक साथ शैतान देवता पर वार करते हैं। हालांकि शैतान देवता ने इसकी भविष्यवाणी की थी। उसने दोनों हमलों को बलपूर्वक नहीं झेला। इसके बजाय उसने अपने शरीर को हवा में घुमाया और दूसरी दिशा से विशालकाय कछुए की ओर दौड़ा। धमाका! उसने अपनी हथेली नीचे पटकी और एक विशाल हथेली में बदल गई। वह कछुए के खोल को दबाना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिवालय से एक क्रोधित चीख निकली। बल बाहर निकला और एक जेड जैसा ताड़ का पेड़ फैला। यह एक नीले रंग के विशाल ताड़ के पेड़ में बदल गया और शैतान देवता की ओर जा गिरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका! धमाकों की आवाज गूंज उठी। शैतान देवता बहुत करीब था, इसलिए उसके पास बचने का समय नहीं था। विशाल ताड़ का पेड़ उसके शरीर पर गिरा और वह हजारों मील दूर उड़ गया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। वह घायल हो गया था। उसने अंधेरे प्रेतों के बलिदान के दौरान अपने रक्तसार का बहुत उपयोग किया था, इसलिए वह अब अपने चरम पर नहीं था। अब वह कछुए के खोल को तोड़ने की जल्दी में था, इसलिए वह शिवालय में मौजूद लोगों की चपेट में आ गया। वह अंततः घायल हो गया। हालांकि शैतान देवता की काली हथेली भी कछुए के खोल पर आ गिरी। विस्फोट हुआ। क्या ये ठीक रहेगा? सभी लोग चिंतित भाव से विशाल कछुए के खोल को देख रहे थे। विशालकाय कछुए का मुंह भले ही थोड़ा दुष्ट हो, लेकिन सभी लोग उसके खोल पर भरोसा कर रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कुछ हो जाएगा। धमाका! भयानक शक्ति का प्रभाव कछुए के खोल में फैल गया। डार्क फोर्स कछुए के खोल को लगातार नष्ट कर रही थी। तितर बितर हो जाओ। इस समय विशालकाय कछुए ने अचानक अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और कछुए के खोल पर फूंक मारी। इसने डार्क फोर्स को बलपूर्वक उड़ा दिया। विशाल कछुए का खोल फिर सबके सामने आ गया। वह बरकरार था और अभी भी चमकदार चमक दे रहा था। ये कैसे संभव है? डेविल टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेतों को यह अविश्वसनीय लगा। यहाँ तक कि शैतान देवता भी कछुए के कवच की सुरक्षा नहीं तोड़ सके। यह अविश्वसनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा, तुम कमीने, क्या तुम मेरे कछुए के खोल को नष्ट करने के लिए डार्क फोर्स का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कुछ 100,000 साल पहले इस विधि का सामना किया है। विशालकाय कछुए ने अपना अजीब सिर घुमाया और गर्व से मुस्कुराया, क्योंकि वह शैतान भगवान को देख रहा था। डेविल टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेतों के चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगीं। चाहे वह इसे किसी भी नज़र से देखे, यह विशालकाय कछुआ अत्यंत परेशान करने वाला लग रहा था। तुम तो बस एक कछुआ हो। यहाँ बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शैतान देवता की नज़र तीखी हो गई। उसकी आवाज़ ठंडी और उदासीन थी। तुम मुझे क्यों नीची नज़र से देख रहे हो? मैंने शायद जितने शैतान देवताओं को मारा है, उससे कहीं ज्यादा को तुमने मारा है। विशालकाय कछुए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आंखों के कोने से शैतान देवता को देखा और हंसी से लोटपोट हो गया। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे। इस विशालकाय कछुए ने क्या कहा? उसने शैतान देवताओं को उससे भी अधिक मार डाला था जितने शैतान देवता ने देखे थे। वह बहुत घमंडी था। गंभीरता से डेविल टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत ही ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें यह अविश्वसनीय लगा। यहाँ तक कि मानव मार्शल योद्धाओं को भी लगा कि वह शेखी बघार रहा था। ये थोड़ा अविश्वसनीय था। ये बूढ़ा कछुआ कहाँ से आया है? ये बहुत घमंडी है। वांग टेन के होठों के कोने फड़क उठे। यह एक आंख खोलने वाली बात थी। इस कछुए ने दावा किया कि उसने कई शैतान देवताओं को मार डाला है। हर किसी को इसके बारे में सोचकर ही बेतुकापन महसूस हुआ। मूर्ख कछुए, तुम बहुत घमंडी हो। शैतान देवता क्रोधित हो गया। मुझे आजमाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। विशाल कछुआ मुस्कुराया। शैतान देवता को नहीं पता था कि वह सच बोल रहा था या नहीं। उसकी निगाहें झपक गईं और वह फिर से नहीं बोला। उसने अपना तीखा पंजा बाहर निकाला और उसकी छाती पर थपथपाया। खून के सार की एक बूंद उड़ी और अंधेरे दानव के शरीर में समा गई। उसने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। गर्जन! डार्क जायंट गुस्से में चिल्लाया। उसके शरीर से रक्त लाल प्रकाश फूट पड़ा और उसका शरीर फिर से फैल गया। डार्क अल्टर पर दबाव और भी भयानक हो गया। धमाका! कछुए का खोल अब दबाव को झेल नहीं सका और नीचे गिर गया। वह शिवालय से टकराने ही वाला था। आकाश को कैद करने वाली जंजीर। प्राचीन की जागृति। रसातल का पतन। एक संपादक, हेनी ट्रांसलेशन। हे भगवान, मेरा खोल! विशालकाय कछुए के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली। वह सबके कानों में पड़ी। उसे डार्क अल्टर से आने वाला बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसका मजबूत कछुआ खोल भी टूटने वाला था। विशाल कछुआ अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। हर कोई हैरान था। पहले तो उन्हें लगा कि कछुए का खोल डार्क अल्टर को रोकने में सक्षम होगा। किसने सोचा होगा कि शैतान भगवान इसे दबाने के लिए अपने खून की दूसरी बूंद का इस्तेमाल करेंगे? आप बता सकते हैं कि वह कितना दृढ़ निश्चयी था। धमाका!
अंधेरे दानव ने एक भयानक शक्ति छोड़ी और अंधेरे वेदी को लगातार नीचे धकेला। वह कछुए के खोल को तोड़ना चाहता था। बूम बूम बूम, चारों तरफ से प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं। 4 दिव्य अस्त्र थे, जिनमें आत्मा दमन घंटी भी शामिल थी। उन सभी को उस अंधेरे दानव पर फेंका गया। गर्जन, अंधेरे दानव ने क्रोध में दहाड़ते हुए अपनी हथेली बाहर निकाली। उसमें अंधेरे की भयानक शक्ति थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बार चारों दिव्य हथियार उनके पैरों से गिर गए। वे लगातार कांप रहे थे और धातु जैसी ध्वनि कर रहे थे। इससे लोगों को चिंता होने लगी कि वे उस अंधियारे दानव के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे। शैतान देवता के दूसरे खून के साथ काला दानव अधिक शक्तिशाली हो गया। शासक स्वर्गीय ज्वाला ने दूर से हो रही लड़ाई को देखा और गंभीर स्वर में कहा, ये सही है, 4 दिव्य हथियार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह क्या है? ये भयानक है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, शासक ग्रीनवुड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अंधेरे प्रेत के तरीके अधिक से अधिक अप्रत्याशित होते जा रहे हैं। जब मैं विदेशी युद्ध के मैदान में था तो मैंने कभी भी इतना भयानक अंधेरा प्रेत नहीं देखा, शासक गोल्डन स्टार ने कहा। धमाका। जब वे बातचीत कर रहे थे तो चारों दिव्य अस्त्रों में विस्फोट हो गया और वे आर्टिफैक्ट आत्माओं की रूपरेखा में एकत्रित हो गए। अमर स्तर की युद्ध ब्लेड अंतरिक्ष में यात्रा की और एक विशाल सुनहरे ईगल में बदल गया। इसने अपना सिर उठाया और हवा को चीरते हुए आकाश में कांव कांव की आवाज निकाली। अमर स्तर का युद्ध भला बिजली की गति से आकाश में उड़ गया और एक विशाल बैंगनी जानवर में बदल गया। बिजली हवा में दिखाई दी और बैंगनी बिजली वाले जानवर के साथ अंधेरे विशालकाय पर हमला किया। अमर स्तर की युद्ध कुल्हाड़ियां हवा में घूमी और एक विशाल आध्यात्मिक बैल में एकत्रित हो गईं। ये पीले रंग का था और इसने गुस्से से मुंह की आवाज निकाली। सींगों में अपार शक्ति थी। जब यह अंधेरे विशालकाय की ओर बढ़ा तो सींगों पर दिव्य पैटर्न दिखाई दिए। आत्मा दमन घंटी ने फिर से विशालकाय जानवर की रूपरेखा को इकट्ठा किया। घंटी बज उठी और हवा में गूंज उठी। ध्वनि तरंगे लहरों की तरह काले विशालकाय की ओर फैल गईं। धमाका। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। चारों दिव्य हथियारों ने एक ही समय में अपनी आर्टिफैक्ट आत्माओं को सक्रिय कर दिया। उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। उन्होंने अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया और इस क्षेत्र को हत्या के मैदान में बदल दिया। ये भयानक था। सभी लोग अचंभित थे। आमतौर पर एक दिव्य अस्त्र मिलना मुश्किल होता है। अब वे 4-5 थे और उन सभी ने इतनी शक्तिशाली शक्ति छोड़ी। उन्होंने सीधे युद्ध में भाग लिया। यह एक भयानक दृश्य था। वांग टेंग भी हैरान था। वह बिना पलक झपकाए दिव्य हथियारों और काले दानव को देखता रहा और युद्ध देख रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। उसके पास पहले से ही एक अर्ध दिव्य हथियार था, इसलिए यह विचार करने लायक बात थी। वांग टेंग ने काफी समय पहले डार्क शैडो तलवार प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि इस अर्ध दिव्य हथियार से कैसे लड़ना है। इन दिव्य अस्त्रों की लड़ाई देखने के बाद वांग टेंग को अंततः आत्मज्ञान का आभास हुआ। वहाँ विशेषता बुलबुले हैं। इस समय वांग टेंग दंग रह गया। उसने युद्ध के दौरान दिव्य हथियारों से गिरते हुए विशेषता बुलबुले देखे। उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसके करीब पहुंच गया। तथापि स्वूश, एक क्षण में कुछ तीक्ष्ण आभाएं आईं और वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति को काट डाला। हॉन्फ, वांग टेंग ने हॉन्फते हुए कहा। वह डर गया था। भयानक। वह क्षेत्र जहां 4 दिव्य हथियार उस अंधकारमय दानव से लड़ रहे थे, एक भयानक आभा से भर गया था। सभी प्रकार की हत्या की मंशा ने एक ठोस आक्रमणकारी जाल बना दिया था जिसमें बहुत विनाशकारी शक्ति थी। अभी अभी उसने जो आक्रमण महसूस किया, उसके आधार पर यदि कोई ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा प्रवेश करता तो उसे कठिनाई होती। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति का तो कहना ही क्या। एड्स बाय पब फ्यूचर। लगता है मुझे इंतजार करके देखना होगा, वांग टेंग ने बेचैनी से सोचा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि कौन से गुण वाले बुलबुले गिरेंगे। हाल ही में उन्होंने जो विशेषता बुलबुले उठाए थे, उनके आधार पर वे जितने कठोर थे उतने ही कीमती थे। उदाहरण के लिए उन्होंने डार्क सैक्रिफाइस और डार्क अल्टर विशेषता बुलबुले उठाए। अचानक वांग टेंग ने अपने आसपास का दृश्य देखा और नीचे विशाल कछुए के खोल से बुलबुले गिरते हुए देखे। मैं इसे उठा सकता हूँ, है ना? वांग टेंग ने खुद से कहा। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को फिर से जारी किया और कछुए के खोल के करीब पहुंच गया। धमाका। उनकी आध्यात्मिक गतिशीलता में भारी दबाव फैल गया। हो सकता है कि आध्यात्मिक गति का सिर्फ एक संकेत हो, लेकिन वह वांग टेंग की धारणा का विस्तार था। ये बिना रोक टोक के वह सब कुछ वापस भेज देता था जो वह महसूस करता था। धमाका। वांग टेंग को अपने सिर में बहुत तेज कंपन महसूस हुआ। उसके कानों में झंझनाहट हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर किसी बड़े पहाड़ ने हमला कर दिया हो। दर्द, दर्द। अंततः उसे समझ में आ गया कि विशालकाय कछुआ कितने दबाव में था।
ये बहुत दमघोंटू था। अपने शारीरिक गठन के बावजूद यदि वह कछुए के खोल पर खड़ा होता तो वह मांस के टुकड़े में दब जाता। सौभाग्य से उसने समय रहते आध्यात्मिक गति को रोक दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभाव अधिक होता, उसका आध्यात्मिक शरीर भी घायल हो सकता था। एक पल में वांग टेन को असहायता का एहसास हुआ। वह विशेषता बुलबुले भी नहीं उठा सका। ये पहली बार था जब उसे ऐसी कोई चीज मिली थी। आकाश को कैद करने वाली जंजीर, प्राचीन की जागृति, रसातल का पतन। 2 संपादक, हिनी ट्रांसलेशन। छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जांचने की? मैं तुम्हें लगभग मार ही डालता। वांग टेन के दिमाग में अचानक एक शरारती आवाज उभरी। वांग टेन दंग रह गया। उसे तुरंत पता चल गया कि आवाज कहाँ से आई है। उस मूर्ख कछुए के अलावा वह और कौन हो सकता है? हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बड़ा कछुआ उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता के छोटे से संकेत को खोज लेगा। वांग टेन दंग रह गया। ये अमर स्तर के मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। सामान्य बुद्धि से उनका आकलन करना असंभव था। उसने सोचा कि वह बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसे आसानी से खोजा जा सकता है। सौभाग्यवश डार्क फोर्स का प्रयोग करते समय वह सतर्क था, इसलिए अन्य लोगों को कुछ पता नहीं चला। इस बार उसने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार वह तो बस सामान्य विशेषता वाले बुलबुले ही उठा रहा था। छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। विशाल कछुए ने यह नहीं सोचा कि वह विशेषता बुलबुले उठा रहा है। उसने सोचा कि वह इसकी जांच कर रहा है। भविष्य में सावधान रहना। सौभाग्य से मुझसे बात करना आसान है। अगर यह कोई और शक्तिशाली उपस्थिति होती तो वे तुम्हें थोड़ा दंडित कर सकते थे। आवाज वांग टेंग के कान के पास लगातार गूंजती रही। वांग टेंग अवाक रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कछुआ थोड़ा अजीब लग रहा था। यह एक शक्तिशाली उपस्थिति थी लेकिन इसने कोई दिखावा नहीं किया। इसने उसे यह एहसास दिलाया कि यह एक अजीब व्यक्तित्व वाला पुराना दोस्त था। क्या तुमने सुना? मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। तुम, मेरे छोटे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास एक अच्छी प्रतिभा है। तुम ब्रह्मांड के दायरे में एक अमर स्तर की सरणी को नियंत्रित करने में सक्षम हो। प्रभावशाली। अगर यह कोई और होता तो मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। वांग टेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए विशाल कछुए की आवाज फिर सुनाई दी। वह थोड़ा उत्साहित लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम डार्क अल्टर को रोक सकते हो? वांग टेंग और भी अवाक रह गया। उसके पास अभी भी उसके जैसे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की परवाह करने का समय कैसे हो सकता है? वह उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अरे बाप रे! विशालकाय कछुए ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और रोना शुरू कर दिया। दर्द, 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 ये बहुत दर्दनाक है। ये कमीना बहुत बेशर्म है। इसने मूल के खून की 2 बूंदें इस्तेमाल की। वांग टेंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे नहीं पता था कि विशालकाय कछुआ दिखावा कर रहा था या उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। धमाका। डार्क अल्टर डूबता रहा। चारों दिव्य हथियार डार्क जायंट पर हमला करते रहे लेकिन वे उसे मार नहीं पाए। अगर मैं भड़क न जाऊं तो क्या तुम मुझे बीमार कछुआ समझते हो? इसे ऊपर पकड़ो। विशालकाय कछुए के मुंह से गुस्से से भरी दहाड़ निकली। कछुए के खोल से उसके अंग 4 खंभों की तरह बाहर निकले हुए थे जो आकाश को सहारा दे रहे थे। दहाड़ते हुए वह हवा में खड़ा हो गया। फिर उसने अपना विशालकाय शरीर हिलाया और उसे बलपूर्वक ऊपर धकेल दिया। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा अंतरिक्ष हिलने लगा। दूर स्थित तारामंडल भी हिलने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशालकाय कछुआ आकाश और धरती को हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। सबके सिर के ऊपर तैरते कछुए के खोल की रूपरेखा भी हिल रही थी। वह ऊपर की ओर धकेला और धीरे धीरे ऊपर उठा। ये बेवकूफ कछुआ! शैतान देवता का चेहरा बदसूरत हो गया। उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। शेष अंधेरे प्रेत जैसे कि डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर और डेविल टाइटन ज़ुये चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह विशालकाय कछुआ इतना असामान्य होगा। यहाँ तक कि डार्क अल्टर को भी पीछे धकेल दिया गया। ठीक है, मानव मार्शल योद्धा उत्साह में चिल्लाए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यह विशालकाय कछुआ अजीब है। वे बस उसका समर्थन करना चाहते थे और उसका उत्साहवर्धन करना चाहते थे। गर्जन। वह काला दानव गुस्से में दहाड़ उठा। उसने अपने विशाल हाथों से चारों दिव्य हथियारों को पटक दिया और उन्हें उनके पैरों से नीचे गिरा दिया। फिर वह जल्दी से नीचे बैठ गया और कछुए के खोल पर हथौड़ा मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। धमाका। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जूम इन किया। एक ही पल में हाथ अकल्पनीय आकार तक पहुंच गए और पूरे स्थान को कवर कर लिया। क्या? मानव मार्शल योद्धा हैरान रह गए। वे इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। हे भगवान, तुम मुझे मार डालोगे! विशालकाय कछुआ चीखा। उसने अपनी गर्दन अनियंत्रित रूप से सिकोड़ ली और वापस अपने खोल में छिप गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कछुआ अद्भुत था। वह शक्तिशाली तो था लेकिन हमेशा बहुत डरपोक था। जब भी वह किसी परिस्थिति का सामना करता तो सबसे पहले वह अपने कछुए के खोल में छिपने के बारे में सोचता था।
अरे नहीं, महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोग भयभीत हो गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे बेकाबू होकर चिल्लाने लगे। धमाका, धमाका, एक ही समय में पगोडा से कई हमले हुए। कृपाण चमकती है, तलवार चमकती है, कुल्हाड़ी चमकती है और कई अन्य हवा में उड़ते हुए अंधेरे विशालकाय के हाथों की ओर बढ़ते हैं। धमाका, काले दानव के हाथ अचानक रुक गए। उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। और भी, उसका हाथ इस तरह बढ़ रहा था मानो वह अंतरिक्ष को चीरना चाहता हो। हालांकि किसी कारण से भले ही अंतरिक्ष कांप रहा था और उसमें कई दरारें आ गई थीं, लेकिन ये पूरी तरह से ढह नहीं गया। यह अभी भी अपनी जगह पर कायम था। धमाका, अगले ही पल विशाल ताड़ का पेड़ हिंसक रूप से टकराया। हवा में भयंकर विस्फोट हुए। हमले एक क्षण में ही भड़क उठे, जिससे हिंसक अवशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हुए जो सभी दिशाओं में फैल गए और सब कुछ नष्ट हो गया। कई नक्षत्र अंततः बल के भयावह प्रभाव का सामना नहीं कर सके और विस्फोट हो गए। वे धूल में बदल गए और हवा में तैरने लगे। टकराना, विशाल ताड़ का पेड़ भी ढह रहा था। उंगलियां टुकड़े टुकड़े होकर टूट रही थीं। सबसे पहले यही टूटा, फिर हथेली टूट गई और गहरे बैंगनी रंग के रक्त के धुंध में बदल गई। लेकिन सभी को निराशा हुई क्योंकि खून की धुंध नहीं छंटी। वह लगातार इकट्ठा होती रही और वापस दानव के हाथ में चली गई। उसे बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया जा सका। नया अध्याय जल्द ही आ रहा है। समीक्षा लिखें आकाश कैद जंजीर, प्राचीन की जागृति, रसातल पतन 3। यहाँ तक कि देव स्तर के योद्धा का हमला भी विफल हो गया। ये बहुत डरावना था। धमाका, उसी समय उस काले दानव का दूसरा हाथ बाहर निकला। वह बल के प्रभाव की परतों को पार करता हुआ सीधे उस विशाल कछुए के खोल की ओर बढ़ गया। धत्तेरी की, प्राचीन शिवालय से चीखें आने लगीं। वह क्रोधित था, लेकिन उसके पास उन्हें रोकने का समय नहीं था। हम मर गए, विशाल कछुआ पीड़ा से चिल्लाया। धमाका, अगले ही पल विशाल मुट्ठी कछुए के खोल से टकराए। एक भयानक विस्फोट हुआ। सभी की सुनने की शक्ति चली गई और वे कुछ भी सुन नहीं पाए। आवाज बहुत तेज थी, इसने ब्रह्मांड के सभी शोरों को ढक दिया, जिसमें दिव्य हथियारों के विस्फोट भी शामिल थे। सभी लोग आश्चर्य से उस काले दानव की मुट्ठी को देख रहे थे। दरार, अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। इसने सभी को उनकी बहरेपन की स्थिति से बाहर खींच लिया। सभी लोग कछुए के खोल की रूपरेखा और उस पर स्पष्ट दरारों को ध्यान से देख रहे थे। वे अचंभित थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। क्रैक क्रैक क्रैक। बहुत जल्द ही उस काले दानव की भयावह मुट्ठी के केंद्र में कछुए के खोल पर दरारें दिखाई देने लगीं। वे मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। लानत है, ये टूटने वाला है, ये टूटने वाला है। विशालकाय कछुए के खोल के नीचे से एक अजीब चीख आई। सभी को होश आ गया और वे चौंक गए। वे भयभीत थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये टूट गया है। वांग टेंग अचंभित था और उसने खुद से कहा। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। धमाका, एक पल में विशाल कछुए का खोल दबाव को झेल नहीं सका और फट गया। ये प्रकाश की बूंदों में बदल गया और बिखर गया। धमाका, काले दानव की मुट्ठी की गति कम नहीं हुई। वह नीचे बने शिवालय की ओर लगातार प्रहार करता रहा, मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। हालांकि शिवालय चमक रहा था। इसने काले दानव की मुट्ठी को उतरने से रोक दिया और उसकी गति धीमी कर दी। हालांकि ये केवल समय की बात थी कि मुट्ठी कब गिरेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता था। हम मर गए। बहुत से लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके दिल निराशा से भर गए। क्या वांग टेंग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह हैरान था। वह ऐसे भयानक बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कछुए का खोल बहुत ही मजबूत था और उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। फिर भी वह उस काले दानव के एक भूसे का भी सामना नहीं कर सका। अब उस अंधकारमय दानव को कौन रोक सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को लगा कि उसके सामने कोई उम्मीद नहीं है। हा हा हा, शैतान देवता हंसा। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसकी हत्या करने की नीयत बढ़ गई। इस पल के लिए वह बहुत समय से योजना बना रहा था। अब जब वह सफल होने वाला था तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक बार जब मानव जाति का विनाश हो गया तो वे अपने दिल की इच्छानुसार हत्या और शिकार करना शुरू कर सकते थे। ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ये तो बस शुरुआत थी। स्वूश, इस समय जंजीरों के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह क्षितिज से आ रही है, लेकिन ये तेजी से नज़दीक आ रही थी। वह आवाज़ क्या है? पहले तो किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे हैरान थे। यह आवाज़ आसपास से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये दूर से आ रही है। ये बिल्कुल भी नज़दीक नहीं थी। ये तो जंजीरों जैसा लगता है। कुछ लोगों के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें कुछ महसूस हुआ। आखिरकार ये ध्वनि अनोखी थी और इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं था। देखो, शिवालय पर लगी जंजीरें हिल रही हैं।
अंततः किसी की नज़र शिवालय पर लगी जंजीरों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वे जोर जोर से हिल रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। शोर रसातल से आया। जंजीरें खाई में फैली हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कितनी दूर तक जाती हैं, इसीलिए आवाज़ दूर से आती थी। यह अजीब था, जंजीरें उसके ठीक सामने थीं, लेकिन आवाज़ दूर से आती हुई लग रही थी। यह अविश्वसनीय था। आकाश को कैद करने वाली जंजीर। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ीं। वह हैरान था, क्या आकाश को कैद करने वाली जंजीर रसातल से बाहर आने वाली थी? लेकिन ये सही नहीं था। क्या आकाश को कैद करने वाली जंजीर किसी चीज़ पर बंद नहीं थी? इसे इतनी आसानी से कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है? धमाका। इससे पहले कि वांग टेंग कुछ और सोच पाता, खाई के नीचे से एक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ शून्य में घुस गई हो। फिर उस काली खाई में तारों की तरह रोशनी उभरी। स्वूश। जंजीरें लगातार हिलती रहीं। आखिरकार सभी ने देखा कि मोटी जंजीरें रसातल से निकलकर काले दानव के हाथ की ओर बढ़ रही हैं। गर्जन। ऐसा लग रहा था कि काले दानव ने भी जंजीरों को खोज लिया है। वह गुस्से में दहाड़ने लगा और जल्दी से अपना दूसरा हाथ इकट्ठा किया। हाथ ने फिर से जंजीरों को नोचना शुरू कर दिया, लेकिन जंजीरें चारों तरफ से आ गईं। कुछ हथेलियां की तरफ उड़ीं तो कुछ मुट्ठी की तरफ। स्वूश। उस काले दानव के हाथ जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, लेकिन चाहे वह कितना भी संघर्ष क्यों न कर ले, वह मुक्त नहीं हो पा रहा था। जंजीरें असाधारण रूप से मजबूत थीं। सामान्य तरीकों से उन्हें काटा नहीं जा सकता था, खास तौर पर जब इसे सक्रिय किया जाता था। इसके चारों ओर दिव्य पैटर्न आपस में जुड़ जाते थे, जिससे इसे एक अप्रत्याशित शक्ति मिल जाती थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। शैतान देवता शायद बिना किसी की नज़र में आए शिवालय में घुस गया था। इसी तरह वह 3 जंजीरों को तोड़ने में कामयाब रहा। वांग टेंग को झटका लगा। उसने सहज रूप से 3 टूटी हुई जंजीरों को देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ। 3 जंजीरें बरामद हो गईं। वहां कोई दरार नहीं थी, मानो जंजीरें कभी। वांग टेंग की नज़र अद्भुत थी। वह गलत नहीं होगा, वह सचमुच ठीक हो गया था। आकाश कैद श्रृंखला बहाल कर दी गई। ये कैसे संभव है? शैतान देवता ने भी इस दृश्य को देखा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। तीनों जंजीरें उसके दिव्य स्तर के हथियार से कट गई थीं, लेकिन वे फिर भी ठीक हो गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह आया तो किसी ने उसे जल्दी करने की चेतावनी दी थी। क्या वह इसी बात का उल्लेख कर रहे थे? क्या एक निश्चित समयावधि के बाद जंजीरें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी? स्वूश। एक क्षण में जंजीरों के कंपन से पूरा स्थान भर गया और हवा में गूंजने लगा। वह एक मोटे काले विशालकाय अजगर की तरह रेंगते हुए उस काले विशालकाय जानवर की ओर आया और उसे कसकर बांध दिया। गर्जन। वह काला दानव गुस्से में दहाड़ने लगा और बेतहाशा संघर्ष करने लगा। उसका विशालकाय शरीर डाकवेदी पर मुड़ गया और उसने जंजीरों से मुक्त होने की कोशिश की। हालांकि उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे, वह किसी भी तरह से आज़ाद नहीं हो सका। शैतान देवता का चेहरा बदसूरत हो गया और उसकी नज़र ठंडी हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काला परशु उसके हाथ में आ गया। फिर वह काली रोशनी की किरण में बदल गया और नीचे की जंजीरों की ओर दौड़ा। वह उन्हें फिर से काटना चाहता था। बूम बूम बूम। सेकेंडरी प्रोफेशन एलायंस के दिव्य स्तर के हथियार प्रकाश की किरणों में बदल गए और शैतान देवता की ओर बढ़ गए। उन्होंने उसे बीच हवा में ही रोक दिया, जिससे वह अंधेरे दानव के करीब नहीं जा सका। गर्जन। शैतान भगवान गुस्से में दहाड़ने लगा। उसका चेहरा बहुत ठंडा था। उसके हाथ में मौजूद काला परशु अन्य अमर स्तर के हथियारों से टकराने पर छाया में बदल गया। दुर्भाग्यवश उनकी संख्या कम थी। इसके अलावा उन्होंने मूल रक्त की 2 बूंदें इस्तेमाल की, इसलिए वे नुकसान में थे। धमाका। अमर स्तर के हथियारों ने उसके शरीर पर वार किया और उसे पीछे धकेल दिया। वह खून की खांसी करता रहा। भगवान शैतान टाइटन और अन्य अंधेरे प्रेत चकित थे। वे अविश्वास में इस दृश्य को देख रहे थे। शैतान देवता गंभीर रूप से घायल हो गया था और खून की खांसी कर रहा था। ये कैसे संभव था? लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। वे शैतान भगवान का आदर करते थे, लेकिन इन दिव्य स्तर के हथियारों के सामने वे फिर भी परास्त हो गए। बूम बूम बूम। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य स्तर के हथियार एक एक करके शैतान देवता की ओर फेंके गए। वे उसे मारने का यह मौका लेना चाहते थे। स्वूश। दूसरी ओर आकाशबंदी श्रृंखला ने अंधकार में दानव को फंसा लिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। ये बहुत डरावना था। विशालकाय कछुए ने अपना सिर कछुए के खोल से बाहर निकाला। उसने काले विशालकाय कछुए को देखा और राहत की सांस ली। गर्जन। हालांकि काला दानव गुस्से में दहाड़ उठा और उसने डर के मारे अपनी गर्दन पीछे कर ली। हर कोई उस काले दानव को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वे बहुत घबराए हुए थे, उन्हें डर था कि वह छूट जाएगा। दहाड़ दहाड़। लगातार गुस्से से भरी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। काला दानव अचानक रुक गया, मानो उसे पता हो कि वह मुक्त नहीं हो सकता।
धमाका, अगले ही पल सभी की अचंभित निगाहों के सामने वह काला दानव फट गया और गहरे बैंगनी रंग की धुंध की गेंद में बदल गया। वह जल्दी से जंजीरों से बाहर निकल गया। क्या? हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस विधि का उपयोग करके डार्क जायंट मुक्त हो सकेगा। यह अविश्वसनीय था। ये धोखा है। वान टेन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उस काले दानव की हरकतों से हैरान था। आप ऐसा कर सकते हैं? उसे कौन बांध सकता था? गहरे बैंगनी रंग का रक्त कोहरा फिर से इकट्ठा हो गया और जल्दी ही काले दानव के विशाल शरीर में बदल गया। फिर उसने आकाश को कैद करने वाली चेन को पकड़ लिया। हम्फ! शिवालय के भीतर से एक ठंडी खर्राटें आईं। आकाश को कैद करने वाला ताला एक फुर्तीले सांप की तरह शून्य में आगे पीछे हिलने लगा। उसने काले दानव के हाथ को चकमा दिया और अपने शरीर को फिर से बांधने का प्रयास किया। हालांकि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। बैंग बैंग! काले दानव के हाथ फट गए और तंबुओं में बदल गए। वे आकाश को कैद करने वाली जंजीर के चारों ओर लिपट गए। गहरे बैंगनी रंग की रक्त की चमक स्पर्शकों पर झिलमिला रही थी, जो एक संक्षारक शक्ति का निर्माण कर रही थी। सिजल! आकाश को कैद करने वाले ताले से हरा धुआं निकला। वह जोर जोर से कांपने लगा। ये कैसे हुआ? ये दृश्य देखकर मानव योद्धा चौंक गए। उनके चेहरे पर बदसूरत भाव उभर आए। धमाका! काले दानव के हाथों से बने तंबू हिंसक रूप से खींचने लगे। उन्होंने एक भयावह शक्ति छोड़ी, मानो वे आकाश को कैद करने वाले ताले को तोड़ना चाहते हों। स्वूश! आकाश को कैद करने वाला ताला हिलता था, लेकिन वह असाधारण रूप से मजबूत था और उसे तोड़ना कठिन था। दोनों पक्षों में गतिरोध की स्थिति थी। टकराना! तभी नीचे खाई से एक अजीब विस्फोट हुआ। पूरा स्थान शांत हो गया। टकराना, टकराना, टकराना! अल्पविराम! धीमी और लयबद्ध ध्वनि हृदय की धड़कन की तरह लगातार गूंज रही थी। काले दानव ने हिलना बंद कर दिया। आकाश को कैद करने वाले ताले ने भी गति रोक दी। दिव्य स्तर के हथियार हवा में ही जम गए। शैतान देवता रुक गया। महान पांच तत्व दिव्य तलवार व्यूह ने शून्य धब्बा महान व्यूह में घूमना बंद कर दिया। अल्पविराम! ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य और भयानक शक्ति ने सब कुछ वहीं जमकर रख दिया हो। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। सब लोग खाई की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर भाव जम गए। वान टेन का चेहरा भी बदल गया। उसने नीचे खाई को देखा और महसूस किया कि कुछ भयानक जागने वाला था। रसातल के नीचे क्या था? अरे नहीं! प्राचीन शिवालय से एक आवाज आई। ये पुनर्जीवित हो रहा है। जल्दी करो, हम इसे बाहर नहीं जाने दे सकते। इसे पूरी ताकत से दबा दो। शिवालय में आवाज़ों में घबराहट की एक दुर्लभ झलक थी। ऐसा लग रहा था कि वे भी रसातल के नीचे की मौजूदगी के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हे भगवान! नीचे वाला बूढ़ा आदमी जागने वाला है। विशालकाय कछुए का सिर उसके खोल से थोड़ा बाहर निकला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नीचे खाई की ओर देखते हुए हिलती रहीं। उसकी आंखों में डर था। उफ! तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। एक सुस्त बड़बड़ाहट सुनाई दी। जल्दी करो, इसे दबाओ। प्राचीन शिवालय से एक चिंताजनक गर्जना की आवाज़ आई। अंदर मौजूद लोग घबरा गए। एड्स बाय पब फ्यूचर! धमाका! शिवालय में कंपन होने लगा। प्रकाश की किरणें बाहर निकलीं और हर मंजिल को रोशन कर दिया। इस शिवालय में भी 9 स्तर थे। जैसे ही प्रत्येक स्तर पर रोशनी होती, एक प्रभामंडल बनता और प्रत्येक स्तर को घेर लेता। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट! एक भिनभिनाने वाली आवाज़ सुनाई दी। प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, अल्पविराम, छठा स्तर, 7वां स्तर, 8वां स्तर। प्रकाश केवल 8वें स्तर पर पहुंचने पर ही रुका। इसने 8 प्रभामंडल बनाए और शिवालय के बाहर तैरते हुए एक चमकदार चमक बिखेरी। शिवालय से एक प्राचीन और शक्तिशाली आभा फैल रही थी। धमाका! नीचे की खाई जोर से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य और शक्तिशाली ताकत उस पर दबाव डाल रही हो। केवल 8 स्तर। खाई के नीचे से एक धीमी आवाज़ आई। फिर वह हंसी में बदल गई। ऐसा लगता है जैसे कोई चला गया है। आवाज़ तेज नहीं थी, ये फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, लेकिन ये सबके कानों में साफ साफ पहुंच गई। सबके चेहरे बदल गए और चेहरे पीले पड़ गए, खास तौर पर उनके शब्दों के पीछे का अर्थ। यह आश्चर्यजनक था। 8 स्तर! सभी को तब बुरा लगा जब उन्होंने देखा कि शिवालय के केवल 8 स्तर ही प्रकाशित थे। कितने युग बीत गए हैं? वह मधुर आवाज़ फिर सुनाई दी, मानो वह स्वयं से प्रश्न कर रही हो। कितने युगों से मेरा दमन किया जा रहा है? क्या तुम अब भी मुझे दबाना चाहते हो? दुर्भाग्यवश अब आपके पास ये क्षमता नहीं है। मैं यह महसूस कर सकता हूँ, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। वह कमज़ोर ताकत, हा, ये बहुत कमज़ोर है। अल्पविराम! आवाज़ लगातार गूंज रही थी, जिससे हर किसी का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कि वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। धमाका! अगले ही पल खाई के नीचे से एक जोरदार विस्फोट हुआ। सबने खाई को ढहते हुए देखा। खाई ढह रही थी।
भयानक दरारें पड़ गईं और आकाश ढह गया। प्रकाश की अनगिनत किरणें रसातल में वापस बह गईं। सभी प्रकार के अजीब दिव्य पैटर्न दिखाई दिए और एक दूसरे के साथ जुड़ गए। वे आयामी दरार में जंजीरों की तरह दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत होता था कि ये जंजीरें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध की नींव हैं। एक बार यह ढह गया तो पूरी दुनिया बिखर जाएगी। हर कोई आश्चर्यचकित था। ये कैसी उपस्थिति थी? ये रसातल को ढहाने और आकाश में भयानक दरारें पैदा करने में सक्षम थी। शून्य की गहराई में भयानक दिव्य पैटर्न श्रृंखलाएं दिखाई दीं। श्रृंखला की व्यवस्था। कुछ लोग धीमी आवाज में चिल्लाने लगे जैसे उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस समय संपूर्ण विश्व एक भयावह आभा से घिरा हुआ था। सभी के शरीर मानो जम गए थे। हालांकि वे अभी भी आवाजें निकाल सकते थे। आभा इतनी भयावह थी कि वे हिल नहीं सकते थे। व्यवस्था की एक श्रृंखला है। ये कैसे संभव है? हर कोई हैरान रह गया। जब उन्होंने आसमान से लटकती जंजीरें देखीं तो वे हैरान रह गए। तीनों महान बुजुर्ग, साथ ही शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोग भी अचंभित थे। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। चेन ऑफ ऑर्डर। रोफोर्ड गंभीर हो गया। उसने रसातल के तल को देखा। क्या नीचे की उपस्थिति वास्तव में उतनी ही भयावह है जितनी अफवाहें कहती हैं? इसने चेन ऑफ ऑर्डर को उसी क्षण सक्रिय कर दिया जब ये जागा। ऑर्डर की चेन। वांग टेंग की आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी। वह अजीब दिव्य पैटर्न वाली चेन को गौर से देखने लगा। अतीत में अमर स्तर के हथियारों पर दिव्य पैटर्न दिखाई देते थे। वे रहस्यमय थे और उनमें अपार शक्ति थी। लेकिन उसके सामने मौजूद दिव्य पैटर्न की जंजीरों की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। इससे जो आभा निकलती थी वह पूरी तरह से अलग थी। वांग टेंग को दूर से ही चेन ऑफ ऑर्डर की भयानक शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह उसे छूता तो उसका शरीर ढह जाता। ये भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ब्रह्मांड के केंद्र को छू लिया हो। ये भयानक था। तो वह क्या था? वह नाम से अंदाजा तो लगा सकता था लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। ये व्यवस्था की श्रृंखला है। राउंड बॉल की आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। वह अविश्वास से भर गया। तुम्हें पता है? वांग टेंग ने गंभीरता से पूछा। बेशक, व्यवस्था की श्रृंखला को कानून की श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया के आदेश और नियमों का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक ऐसी उपस्थिति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। राउंड बॉल ने अपनी आवाज़ उठाई और जल्दी से समझाया। क्या यह मूल के नियमों की शक्ति नहीं है? वांग टेंग हैरान था। लेकिन ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि यह व्यवस्था की श्रृंखला मूल के नियमों की शक्ति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं इसे कैसे कहूँ? वे एक जैसे हैं लेकिन पूरी तरह से एक जैसे नहीं हैं। राउंड बॉल ने हिचकिचाते हुए कहा। हर कोई जानता है कि एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ सकता है और अपनी खुद की छोटी दुनिया बना सकता है। वास्तव में ये छोटा ब्रह्मांड एक और छोटा आंतरिक ब्रह्मांड है। यह अभी भी पूर्ण और पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। हम जिस ब्रह्मांड में हैं वह ब्रह्मांड का मूल और सार है। इसे पूर्ण बनाया जा चुका है। यहाँ के नियम और व्यवस्था अविनाशी और शक्तिशाली हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? यही कारण है कि हमारे ब्रह्मांड में शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा और यहाँ तक कि देव स्तर के मार्शल योद्धा भी पैदा होते हैं। दिव्य साम्राज्यों में जहाँ शाश्वत स्तर और देव अवस्था विद्यमान है, वे सर्वोच्च देवता हैं। वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं और सब कुछ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ही एकमात्र सच्चे देवता हैं। हालांकि हमारे ब्रह्मांड में शाश्वत स्तर और देव स्तर के मार्शल योद्धा ही एकमात्र नहीं हैं। वे शायद सबसे शक्तिशाली भी नहीं हैं। आप समझे कि मेरा आशय क्या है? अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मैं थोड़ा समझ गया हूँ। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और सिर हिलाया। वास्तव में सार समान है लेकिन पूर्णता की डिग्री अलग है। इसलिए कुछ मजबूत हैं और कुछ कमज़ोर हैं। संक्षेप में कहें तो हाँ, राउंड बॉल ने कहा, यदि उत्पत्ति के नियमों की शक्ति विकसित और परिपूर्ण होती रहेगी तो यह व्यवस्था की शक्ति होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उसने रसातल के नीचे व्यवस्था की श्रृंखला को देखा। दुर्भाग्य से वहां कोई विशेषता बुलबुले नहीं थे। धमाका। इस समय एक विशाल हाथ अंततः रसातल से बाहर आया। हर कोई चौंक गया। ये हाथ किसका है? सभी लोग बेकाबू होकर अपनी लार निगल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका गला सूख रहा है। वे अचंभित थे। रसातल से एक हाथ बाहर आया। इसके अलावा वह हाथ बिल्कुल भी घिनौना नहीं लगा। ये शैतान के हाथ से बिल्कुल अलग था। इसके बजाय यह जैद की तरह चिकना था। यह एकदम सही था। हर कोई उस हाथ को देखकर सृष्टिकर्ता के चमत्कार पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इस हाथ को एक शक्तिशाली अंधेरे प्रेत के साथ जोड़ना कठिन था। धमाका। सभी की अचंभित निगाहों के सामने हाथ तेजी से आगे बढ़ा और बिना रुके बड़ा हो गया।
एक पल में इसने पूरे स्थान को ढक लिया और लगभग पूरे रसातल को भर दिया। उनके आसपास का स्थान लगातार कांपने लगा, दरारें दिखाई देने लगीं, खाई के ढहने की गति भी बढ़ गई, दिव्य प्रकाश की असंख्य किरणें प्रकट हुईं। ये व्यवस्था की श्रृंखला से थीं, वे इस भयावह शक्ति का प्रतिरोध कर रही थीं। सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उनके दिल कांप रहे थे। ये हाथ उस अंधेरे दानव या शैतान देवता के हाथ से भी ज्यादा भयानक था। ये कल्पना करना कठिन था कि रसातल के नीचे किस प्रकार की सत्ता दबी हुई थी। क्या ये भयावह इकाई पुनर्जीवित होने जा रही थी? दबाओ! प्राचीन शिवालय से एक भव्य जयघोष आया। दबाओ, दबाओ, दबाओ! आवाज अंतरिक्ष में गूंजती हुई लग रही थी। पहले तो लगा कि एक ही आवाज है, लेकिन असल में ये लगातार 8 बार गूंजी। जैसे ही आवाज हवा में गूंजी, सभी को होश आ गया। उनमें से कुछ ने तो अपने शरीर पर भी थोड़ा नियंत्रण पा लिया। एक पल में शिवालय से एक चमकदार चमक निकल आई। प्रकाश की 8 परतें चमक उठीं और स्वर्ग और पृथ्वी की एक अंगूठी की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं, पूरे स्थान को कवर करते हुए नीचे की उपस्थिति को दबा दिया। स्वूश! पगोडा के चारों ओर की जंजीरें हिलने लगीं। रसातल से कई जंजीरें बाहर निकलीं और जैद जैसे हाथ के चारों ओर उलझ गईं। हाथ एक पल के लिए जम गया, वह वहीं अटक गया और खाई से बाहर नहीं निकल सका। धमाका! शून्य बिंदु महान व्यूह और महान 5 तत्व दिव्य तलवार व्यूह ने अंतरिक्ष को बनाए रखने के लिए फिर से घूमना शुरू कर दिया। वांग टेंग अपने सामने के दृश्य को देखकर अचंभित रह गया, लेकिन उसने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब रसातल के नीचे की उपस्थिति को दबा दिया गया और जब सभी दुर्जय मार्शल योद्धाओं ने लड़ना बंद कर दिया, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया ताकि वह उन विशेष बुलबुले को उठा सके जिन्हें वह पहले नहीं उठा सका था। विशेषता बुलबुले उठाना लगभग उसकी सहज प्रवृत्ति बन गई थी। खतरे के समय में भी वह विशेषता बुलबुले उठाना नहीं भूलता था। इसके अलावा वह दिव्य स्तर के हथियारों और मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले से ईर्ष्या करता था। अगर वह उन्हें बर्बाद कर देता तो यह अफसोस की बात होती। क्लाउड फ्रॉस्ट तलवार तारांकन 1, दिव्य शस्त्र आत्मा 2, गोल्डन ईगल दिव्य ब्लेड तारांकन 1, दिव्य अस्त्र आत्मा तारांकन 1, दिव्य अस्त्र आत्मा तारांकन 1, बिजली आकाश भाला तारांकन 1, दिव्य शस्त्र आत्मा 3, बैल राजा दिव्य कुल्हाड़ी तारांकन 1, दिव्य अस्त्र आत्मा तारांकन 1, दिव्य शस्त्र आत्मा 2, आत्मा दमन घंटी तारांकन 1, दिव्य अस्त्र आत्मा तारांकन 1, दिव्य अस्त्र आत्मा तारांकन 1, डेविल किरण डिवाइन हेल्बर्ट तारांकन 1, दिव्य अस्त्र आत्मा तारांकन 1, दिव्य अस्त्र आत्मा तारांकन 1, काला कछुआ दिव्य कवच 3000, काला कछुआ दिव्य कवच 2500, काला कछुआ दिव्य कवच 2800, हॉट ऑफ डार्कनेस 3000, हॉट ऑफ डार्कनेस 3600, अल्पविराम। फक! वांग टेंग ने बेकाबू होकर गाली दी। वह अवाक रह गया। वह जानता था कि ये विशेष बुलबुले असाधारण थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने प्रभावशाली होंगे। हाँ, प्रभावशाली। वांग टेंग के लिए ये विशेष बुलबुले अद्भुत थे। उसने एक गहरी सांस ली और एक एक करके उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके मन में आत्मज्ञान प्रकट हुआ। ये दिव्य स्तर के हथियारों की गढ़ने की विधि थी। बादल ठंड तलवार, गोल्डन ईगल दिव्य ब्लेड, बिजली भगवान भाला, बैल राजा दिव्य कुल्हाड़ी, आत्मा दमन घंटी, शैतान किरण दिव्य परशु, अल्पविराम। कुल मिलाकर 6 अमर स्तर के हथियार थे, जिनमें शैतान देवता का काला परशु भी शामिल था। एक पल में वांग टेंग के दिमाग में अनगिनत कीमती सामग्रियां उभर आईं। फिर उन्हें फिर से गढ़ा गया और उसके दिमाग में कई खनकती हुई आवाजें गूंजने लगीं। अंत में वे या तो प्राचीन तलवारों, सुनहरे युद्ध के ब्लेडों या बिजली के युद्ध भाले में बदल गए। पूरी प्रक्रिया दिव्य स्तर के हथियारों की फोर्जिंग प्रक्रिया की प्रतिकृति थी। ये बेहद जटिल और रहस्यों से भरा हुआ था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना ग्रैंड मास्टर स्तर या यहाँ तक कि वांग टेंग के पास मौजूद संत स्तर के हथियारों से की जा सके। दैवीय स्तर के हथियारों की अपनी गहराई थी। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक साथ 6 दिव्य स्तर के हथियार बनाने की विधि मिल जाएगी। और उनमें से एक दिव्य स्तर का काला हथियार था और एक आध्यात्मिक हथियार था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह एक अमर स्तर का हथियार था। इनमें से कोई भी दिव्य स्तर का हथियार पूरी दुनिया को झकझोरने के लिए काफ़ी था। कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा उनके लिए तब तक लड़ते थे जब तक उनके सिर से खून नहीं निकल जाता था। हालांकि वांग टेंग ने इतनी आसानी से लोहारी का हुनर हासिल कर लिया। भविष्य में उसे इसे बनाने का मौका मिलेगा। अवसर! यह एक महान अवसर था। एकमात्र चीज़ जिसने वांग टेंग को शिकायत करने के लिए मजबूर किया वह ये थी कि आत्मा दमन घंटी, आत्मा फ्रॉस्ट तलवार और अन्य सामान्य दिव्य स्तर के हथियारों को छोड़कर अन्य हथियारों के नाम औसत दर्जे के थे। गोल्डन ईगल दिव्य ब्लेड, बैल राजा दिव्य कुल्हाड़ी, क्या वे सचमुच अमर स्तर के हथियार थे, नकली नहीं?
उसे आश्चर्य हुआ कि यह नाम किसने सोचा। ये तो बहुत घटिया नाम था। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया और शांत होने के लिए गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो, एक दिव्य स्तर का हथियार अभी भी एक दिव्य स्तर का हथियार था। चाहे उसका नाम कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अभी भी एक दिव्य स्तर का हथियार था। वह भविष्य में चुपके से उनके नाम बदल सकता है। उदाहरण के लिए ड्रैगन ईगल, गोल्डन गॉड ब्लेड, डेविल ऑक्स, डिवाइन किंग एक्स और कई अन्य। वह बस कुछ शब्द जोड़ सकता है और क्रम बदल सकता है। भावना अलग होगी और वे तुरंत विस्मयकारी बन जाएंगे। टस्क, मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। वांग टिंग ने खुद को अंगूठा दिखाया। दुर्भाग्यवश वह अभी भी अमर स्तर का हथियार बनाने से बहुत दूर था। उन्हें इन दिव्य स्तर के हथियारों को बनाने का ज्ञान तो प्राप्त हुआ, लेकिन उनके पास सभी प्रकार की कीमती सामग्री का अभाव था। दिव्य स्तर के हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री दुर्लभ और कीमती थी। कुछ दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा अनगिनत वर्षों की खोज के बाद भी उन्हें नहीं पा सकते थे। यही कारण था कि अमर स्तर के हथियार इतने दुर्लभ थे। वांग टिंग की वर्तमान क्षमता और धन के साथ वह दिव्य स्तर का हथियार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र करने में सक्षम नहीं होगा। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी योग्यता उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। वांग टिंग अब केवल संत स्तर पर था। ये पहले से ही बुरा नहीं था कि वह संत स्तर का हथियार बना सकता था। दिव्य स्तर के हथियारों से विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वांग टिंग ने तुरंत अपना ध्यान अन्य विशेषता बुलबुले पर केंद्रित कर दिया। एक दिव्य हथियार की कलाकृति आत्मा। एक क्षण में एक अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसके आंतरिक ब्रह्मांड में एकत्रित हो गई। मात्र $।